हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में आपसे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में डिस्कस किए थे। साथ ही साथ स्नेल्स लॉ क्या होता है, स्नेल्स लॉ कैसे यूज करते हैं, इन सारी चीजों के बारे में आपसे हम डिस्कस कर चुके हैं। यदि आप वीडियो को नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पे टाइप करना पंकज फिजिक्स सेंटर और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लिखना, आपको वह वीडियो देखो ताकि आपको समझ में आए। चलो आज हम डिस्कस करते हैं स्नेल्स लॉ का बेस पर कैसे क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे स्नेल्स लॉ को, इन सारे चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलो पहले एकदम बेसिक क्वेश्चन है, आपको याद भी होना चाहिए पीछे का सारा कॉन्सेप्ट। बच्चों ऐसा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। यहाँ पे सरफेस मान लेते हैं, कोई प्लेन सरफेस है, यह हम क्या मानते हैं, एयर है और इधर डेंसर मीडियम है, कोई मीडियम होगा। इधर एयर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और इधर मीडियम जो है, जो भी उसका मीडियम का रूट अंडर 3 मान लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहां पे देखो, यहां से लाइट आ रहा है, लाइट आया, यहां पे क्या है हमारा नॉर्मल है, कोई परेशानी क्या, नॉर्मल है। अब यहां तो एयर है तो यह रेयरर है और ये डेंसर है, ऑलरेडी 1 से तो ज्यादा ही है, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो। अब कहोगे ये कैसे जान गए कि डेंसर है और रेयरर है? बच्चों हम जान इसलिए गए कि डेंसर हमेशा एयर से जैसे ही ज्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1 से ज्यादा है ना, तो 1 से ज्यादा है मतलब यह डेंस मीडियम होगा और यह क्या होगा, रेयरर मीडियम होगा। तो रेयर याद करो, जब रेयरर से डेंसर मीडियम में जब रे जाता है बच्चों तो किधर बेंड करता है, नॉर्मल की तरफ बेंड करता है। तो चलो नॉर्मल की तरफ बेंड करा लिए, चलिए अच्छी बात है। यह एंगल मान लेते हैं आई जो है वो 60 डिग्री है, कोई परेशानी क्या। तो देख, तो यह यदि सरफेस नहीं रहता बच्चों, यह सरफेस नहीं रहता तो रे कैसे जाता, इस तरह से जाता कि नहीं, ओरिजिनल बात तो यही है, जाता। लेकिन अब हमें यह क्या है, यह एंगल हमारा आर है, रिफ्रैक्टेड एंगल मान लेते हैं, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड एंगल मतलब रिफ्रैक्टेड रे के बीच। अब बताओ कि यह एंगल कितना होगा, इसको डेल्टा से डेविएटेड एंगल मान बोलते हैं इसको। तो आपको फाइंड करो बच्चों, फाइंड करने के लिए पूछ रहा है, फाइंड एंगल ऑफ आर क्या होगा, रिफ्रैक्टेड एंगल। उसके बाद एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, डेविएशन मतलब डेल्टा कितना होगा। तो चलो कैसे यूज करोगे, कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो याद करो, यहां पे स्नेल्स लॉ लगा के देखो ना, मीडियम है और रिफ्रैक्शन हो रहा है तो लॉ हमारे पास है ऑलरेडी। स्नेल्स लॉ कैसे लगाते हैं, रटना नहीं, मान लो कि हमें याद ही नहीं है कुछ, लेकिन स्नेल्स लॉ लगाने के लिए आपको एक बात याद रखोगे, कभी नहीं गलत होने वाला है। बिल्कुल जिस मीडियम से रे आ रहा है ना, उसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लो और उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, साइन एंगल और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बन रहा है उसको साइन के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करोगे, देख तो यहाँ पे यूजिंग लिखो बच्चों, यूजिंग स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ यूज कर रहे हैं, ध्यान से देखना। अब क्या है, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, जहां से रे आ रहा है, सही बात है, उसका ले लो, मल्टीप्लाई कर किसके साथ करना है, साइन के साथ, और एंगल भी लेना है ना, तो क्या एंगल, इंसिडेंट एंगल जो 60 डिग्री रहने दो, अच्छी बात है। लाइट कहां जा रहा है, दूसरे मीडियम में, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, √3। चलो अच्छी बात है। उसके बाद क्या है, एंगल साइन के साथ, कौन सा एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल, लिख लिए, कोई बड़ी बात क्या है। अब यह जो है बच्चों साइन 60 डिग्री कितना होता है, याद करो तो, साइन 60 डिग्री जो होगा वो बच्चों कितना होगा हमारा, याद करो। यदि नहीं याद है तो होता बच्चों क्या है, ध्यान से देखो क्या होगा, बोलो बोलो क्या होने वाला है। साइन 60 डिग्री जो होगा वो क्या होगा, तो √3/2 इक्वल टू क्या लिखोगे, √3 साइन आई, साइन आर हो गया। अब क्या लिखोगे बोलो तो, यहां से यह दिस गायब हो जाएगा तो बचेगा क्या, 1/2 इक्वल टू साइन आर, कोई परेशानी क्या। अब बताओ कि साइन आर तो कितना हो गया, 1/2, तो याद करो 1/2 कितना होता है बच्चों, साइन 30 डिग्री का वैल्यू, साइन 30 डिग्री कितना होता है हमारा 1/2,
तो साइन आर लिखोगे, तो आर इक्वल टू लिख सकते हो बच्चों कि 30 डिग्री आंसर, मतलब रिफ्रैक्टेड एंगल जो आने वाला है ये वाला वो कितना है 30 डिग्री। हो गया। अब हमसे दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा, ये तो बन गया। अब पूछ रहा है कि डेल्टा बताओ, मतलब यह डेल्टा क्या होगा। एक बात ध्यान देखो कि कैसे होने वाला है, डेल्टा बनेगा कैसे। इसी को हम क्या बोलते हैं, डेविएटेड एंगल भी बोलते हैं। यह क्या है, डेविएटेड एंगल। तो ध्यान से देखो बच्चों, यदि हमारा यह नहीं रहता, मान लो कि यह रे ऐसे आ जाता सीधा सीधा, ये नॉर्मल रहता, तो यह एंगल यदि 60 डिग्री है तो यह टोटल एंगल कितना होता, ये टोटल की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखना, यह भी टोटल 60 डिग्री होता। लेकिन ऐसा थोड़ी है, यह 60 तो होता लेकिन उसमें से यह 30 डिग्री है, तो आपको मतलब डेल्टा फाइंड आउट करना है, तो क्या लिखोगे, आई माइनस आर लिखोगे, आई माइनस आर। तो आई कितना है हमारा 60 डिग्री, और या ऐसे कर लो, या 60 डिग्री तो या इसमें से कितना 30 डिग्री माइनस कर लो बच्चों, 30 डिग्री हो जाएगा। मतलब डेल्टा यह जो होने वाला है यह भी 30 डिग्री होने वाला है और यह भी 30 डिग्री होने वाला है। तो इस तरह से हम सॉल्व कर लेते हैं कि वह क्या होगा, डेविएटेड एंगल हमारा 30 डिग्री और रिफ्रैक्टेड एंगल भी क्या होने वाला है 30 डिग्री आने वाला है। तो इस तरह से हम यूज करते हैं और कोई बड़ी बात नहीं है। चलो एक और क्वेश्चन आपका मन है तो कर लो ना, एक और क्वेश्चन मन है तो कर लीजिए, क्या दिक्कत है इसमें। मीडियम चेंज कर लो, अब मीडियम चेंज कर लो और डेटा अपने मन से उठा रहे हैं बच्चों, टेंशन नहीं लेना है। तो मान लो बच्चों कि यह हमारा 45 डिग्री है, कितना है 45 डिग्री, ये 45 डिग्री है, कोई परेशानी की, आई इक्वल टू 45 डिग्री ले लो, चलो नॉर्मल है। और इधर जो है इस समय हम एयर नहीं मानो, इधर डेंसर मान लेते हैं, डेंसर, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है √2 मानो, और इधर एयर है जिसका क्या होता है 1 होता है। अब यह जो है वह कैसे बेंड करेगा, देखना तो ध्यान से, यह बेंड करेगा अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, इस तरह से। ओरिजिनल पाथ तो ये है हमारा, है कि नहीं। फिर अब इस समय आर कौन होगा, यह होगा कि यह होगा, ध्यान से बताओ तो बच्चों, यह वाला होगा, यह नहीं होगा। यह तो ओरिजिनल में पाथ है लेकिन रिफ्रैक्टेड एंगल ना यह नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच बनता है, तो यह नहीं होगा। ध्यान से रखना, इन सारी बातों को हम डिस्कस कर चुके हैं। और उसके बाद हमें बताना है बच्चों, हमें बताना है कि यह कितना से डेविएट किया है यह एंगल, यह भी बताना है। मतलब एंगल आर बताना है और एंगल डेल्टा बताना है। चलिए कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे हम पीछे का कॉन्सेप्ट हम बताए हैं वैसे ही है। बताओ अब क्या है, स्नेल्स लॉ का यूज करना है, स्नेल्स लॉ यूज करो। तो क्या लिखोगे, हम क्या लिखेंगे, जिस मीडियम से रे आ रहा है ना उसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसके साथ मल्टीप्लाई करो बच्चों साइन 45 डिग्री। क्यों 45 क्यों लिए, क्योंकि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच कितना एंगल बन रहा है 45, तो साइन के साथ 45 लेंगे। चलो मीडियम दूसरे में जा रहा है, उसका दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1 है, लेकिन साइन आर जो लिखोगे, आर हमें मालूम नहीं है, अननोन है, तो मालूम कर लेंगे, क्या बड़ी बात है। बच्चों एक बात बता कि यह √2 हुआ और साइन 45 डिग्री कितना होता है 1/√2, 1/√2 और 1 इंटू साइन आर। कोई परेशानी क्या, √2 से √2 गैप हो जाएगा, तो बचेगा कितना हमारा, देख तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 इक्वल टू साइन आर। अरे 1 कब होता है बच्चों, 1 कब होता है याद करो तो, साइन 90 डिग्री, मतलब साइन 90 डिग्री पे क्या होगा हमारा 1 आता है। तो बच्चों साइन 90 डिग्री इक्वल टू क्या होगा साइन आर। तो साइन 90 डिग्री जो है इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब क्या है कि यह जो रे जो है ये ऐसे होगा कि, तो फाइनल जो फिगर बनने वाला है वो देखना, यहां से बहुत अच्छा चीज मिला है हमें 90 डिग्री ना, तो यह रिफ्लेक्टेड, मतलब फाइनल जो ये फिगर जो बना हुआ है बिल्कुल गलत फिगर है वो, तो बनेगा कैसे, फाइनल फिगर जो होगा हमारा, फाइनल फिगर वो क्या बनेगा, देख तो यही ना बनेगा, यहां से रे आया, यह नॉर्मल है, आफ्टर रिफ्रैक्शन ऐसे पास कर जाएगा,
यह कितना है 45 डिग्री और ऐसे पास करेगा, नॉर्मल है नहीं, तो यही ना हमारा यह टोटल एंगल कितना 90 डिग्री ना, तो इस तरह से आ जाएगा। तो डेविएटेड एंगल कितना होगा, ध्यान से देख तो कितना से डेविएट कर दिया है, तो 90 डिग्री से ही, मतलब क्या है 90 डिग्री से डेविएट किया है ना। ओरिजिनल पाथ क्या था हमारा 90 डिग्री से, गलत बोल रहे हैं बच्चों, यह तो आएगा ऐसे, आएगा कि नहीं। अब बताओ एक बात बोलो कि यह टोटल एंगल कितना होगा, यह टोटल एंगल है बच्चों, यह टोटल एंगल कितना 45 डिग्री ना, तो यह एंगल 45 है, तो यही ना डेविएटेड एंगल होगा, डेविएटेड डेल्टा, तो डेल्टा क्या लिखोगे 90 माइनस 45, तो मतलब क्या होगा 45 डिग्री एंगल, मतलब डेविएटेड एंगल कितना 45 और मतलब रिफ्रैक्टेड एंगल कितना होगा, यह 45 डिग्री होगा और यह कितना होगा बच्चों 90 डिग्री। तो इस तरह से हम सॉल्व आउट कर लेते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको आना चाहिए कॉन्सेप्ट, स्नेल्स लॉ लगाने आना चाहिए और कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। इससे और हम बढ़िया क्वेश्चन करने वाले हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए क्या है, जो भी आपको इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आपको मिले आप उसको बनाएं और कॉन्सेप्ट क्लियर करें, दैट्स इट।